विद्यार्थिनी बहनें, आज हम कक्षा 10 हिंदी विषय में जो कि हमारा गद्य है कालिदास का प्राणी प्रेम, उसके बारे में पढ़ाई करेंगे। कालिदास का प्राणी प्रेम, उसके रचयिता है मोहन राकेश। और मोहन राकेश जी का जन्म सन 1925 ईस्वी सन और निधन सन 1972 में हुआ था। पंजाब के अमृतसर में उनका जन्म हुआ था। ऐसे मोहन राकेश का मूल नाम गुगलानी था, मदन मोहन गुगलानी, मगर उनकी दीदी ने मदन मोहन राकेश नाम रखा था। बाद में मोहन राकेश नाम से स्थायी हुआ। वे हिंदी के एक अच्छे उपन्यासकार, नाटककार, साहित्यकार, कहानीकार, इसमें अपना नाम अमर कर गए हैं। इन्होंने डायरी, संस्मरण, जीवनी, निबंध, पत्रकारिता तथा अनुवाद के क्षेत्र में भी श्रेष्ठ योगदान दिया है। नाटक में आषाढ़ का एक दिन बहुत ही विख्यात और बहुत चर्चित नाटक है उनका। वैसे उनके नाटकों के नाम अगर आप सुनना चाहते हैं तो आधे अधूरे, लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, एकांकी में अंडे के छिलके, बीज नाटक, आईने के सामने एवं सारा आकाश, आखिरी चट्टान तक उनकी गद्य रचनाएं हैं। यहाँ पर आषाढ़ का एक दिन से एक अंश लिया गया है और यहाँ संस्कृत के महान कवि, विश्वविख्यात कवि ऐसे कालिदास के प्राणी प्रेम के बारे में इस अंश में बताया गया है। इस नाटक के प्रमुख पात्र है मल्लिका, कालिदास। इसके अलावा भी पात्र है जैसे कि मल्लिका की माँ अंबिका। यहाँ पर ये बताने का प्रयत्न किया गया है कि अगर हम किसी को प्राण नहीं दे सकते तो प्राण लेने का भी अधिकार हमारा नहीं है, क्योंकि मारने वाले से बचाने वाला महान है। एक हिरण शावक यानी शिशु हिरण के बच्चे को किसी के घायल कर दिया है और उस घायल हिरण शावक को कालिदास बचाते हैं। यहाँ पर ये बताने का प्रयत्न किया है नाट्यकार ने कि पशु पक्षी भी हमारे मित्र हैं, अतः उनका भी हनन नहीं होना चाहिए। पर्यावरण की रक्षा के हेतु पशु पक्षियों का बहुत अनन्य महत्व है और मानव जीवन के विकास में भी प्राणियों का बड़ा योगदान है। प्राणी मानव के साथी है, इसीलिए हमें उनका रक्षण करना चाहिए। तो पहले तो मैं इस नाटक का सारांश आपको बता देता हूँ कि एक बार मल्लिका और कालिदास पार्वत्य पर्वत भूमि में घूम रहे थे। बारिश हो रही थी। ऐसे में एक हिरण का बच्चा कुलांच भरता हुआ, मतलब छलांगे लगाता हुआ उनकी गोद में आकर गिरता है। शायद वह घायल हो चुका है, किसी ने उसे घायल किया है शिकार करने के बहाने। तो कालिदास उसे मल्लिका के घर ले जाते हैं। वहाँ ले जाकर आस्तरण पर यानी बिछौने पर सुलाते हैं। मल्लिका द्रुत का लेप लेकर आती है तो वह द्रुत यानी घी का लेप लगाते हैं, उसको दूध भी पिलाते हैं। इतने में एक आखेट यानी शिकारी वहाँ पर पहुँचता है। तो कैसे पहुँचता है, तो जहाँ कहीं भी हिरण की रक्त की बूंदें गिरी थी, उन बूंदों के आधार पर वह मल्लिका के घर पहुँचता है। बाद में जाकर उनसे कहता है कि ये हिरण मेरा शिकार है, मुझे दे दीजिए, मैंने उसका आखेट किया है। कालिदास कहते हैं कि भाई तुम इस पार्वत्य भूमि के निवासी नहीं लगते, तुम्हारा पहरवेश, तुम्हारा पहनावा ही और तुमने ये जो आचरण किया है वो यहाँ के लोग नहीं करते। तब वह कहता है कि मैं यहाँ पर आया हूँ, हम सम्मान करना चाहते हैं एक ऐसे कवि का जिन्होंने अभिज्ञान, शाकुंतल जैसे नाटकों की रचना की है। उस कालिदास का सम्मान करने के लिए हम आए थे, मगर वो नहीं जानता था कि उसके सामने जो खड़े थे वो महाकवि कालिदास ही थे। मगर मल्लिका के कहने पर कि भाई तुम कालिदास का सम्मान करने के लिए आए हो, तो तुम्हें पता था कि तुम्हारे सामने कौन खड़ा था?
कालिदास ही खड़े थे, तब जाकर उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वह कालिदास की माफ़ी मांगता है। तो यहाँ पर ये बताने का प्रयत्न किया गया है कि कालिदास के हाथ में कोई शस्त्र न होते हुए भी उस शिकारी ने उनको बहुत डराया, धमकाया, यहाँ तक कि वह उनको मारने के लिए तलवार भी खींचता है खड़क, फिर भी कालिदास उसके सामने नहीं झुकते। इसी बात से ये पता चलता है कि कालिदास के भीतर प्राणियों के प्रति कितना प्रेम था और प्राणियों को वो अपने जीवन का अभिन्न अंग मानते थे। इसके लिए यहाँ पर आषाढ़ का एक दिन उस नाटक में से कालिदास के प्राणी प्रेम को दिखाने के लिए यहाँ पर एक अंश लिया गया है। अंश में जैसे आप जानते हैं कि नाटक हो या एकांकी हो तो उसमें पात्रों के बीच के जो संवाद होते हैं, ऐसे ही संवाद हैं। यहाँ थोड़े बहुत संवाद हम आज पढ़ते हैं, उसको समझाने के बाद दूसरे भाग में आगे चलेंगे। कालिदास एक हिरण शावक को अपनी बाहों में पुचकारता हुआ आता है। हिरण शावक के शरीर से लहू टपक रहा है। कालिदास ने कहने लगे हिरण के साथ बातचीत करते हुए, हम जिएंगे हिरण शावक, जिएंगे ना। एक बाण से आहत होकर हम अपने प्राण नहीं देंगे। हमारा शरीर कोमल है तो क्या हुआ, हम पीड़ा सह सकते हैं। एक बाण प्राण ले सकता है तो उंगलियों का कोमल स्पर्श प्राण दे भी सकता है। हमें नए प्राण मिल जाएंगे। हम कोमल आस्त्रण पर विश्राम करेंगे। आस्त्रण यानी बिछौना। हमारे अंगों पर ध्रुत का लेप होगा। ध्रुत यानी घी का लेप लगाया जाएगा। कल हम फिर वनस्थली में घूमेंगे। कोमल दुर्वा खाएंगे। दुर्वा यानी घास खाएंगे ना। तो इतने में मल्लिका अपने को सहेज कर द्वार की ओर से आती हैं, जाती हैं। मल्लिका या आहत हिरण शावक, यहाँ ऐसा कौन व्यक्ति है जिसने इसे आहत किया? क्या दक्षिण की तरफ से यहाँ भी? कालिदास ने कहा, आज गांव प्रदेश में कई नई आकृतियाँ देख रहा हूँ। मतलब कि आज हमारे प्रदेश में बहुत सारे लोग बाहर से आए हैं, ऐसा मैं देख रहा हूँ। फिर कालिदास कहने लगे कि हम सोएंगे ना। हाँ, हम थोड़ी देर सो लेंगे तो हमारी पीड़ा दूर हो जाएगी, परंतु उससे पहले हमें थोड़ा दूध पी लेना है। मल्लिका, थोड़ा दूध हो तो किसी भाजन में ले आओ। भाजन शब्द का अर्थ है पात्र, दूध भरने का कोई पात्र है। मल्लिका ने कहा, माँ ने दूध औटा कर रखा है, मतलब दूध को गर्म करके फिर ठंडा करके रखा हुआ होगा। औटा कर रखा है, देखती हूँ। मल्लिका देखने के लिए जाती है। अभी अभी 2-3 राज कर्मचारियों को हमने घोड़े पर जाते देखा है। माँ कहते हैं कि जब भी ये लोग यहाँ आते हैं कोई ना कोई अनिष्ट होता है। अनिष्ट यानी बुरा होता है, कोई दुर्घटना होती है। वर्षा के रोमांच के बाद मुझे भी यह सब बहुत विचित्र लगा। वह दूध का बर्तन उठाकर लाती है। माँ बहुत रुष्ट हैं। इतने में कालिदास हिरण शावक को अपनी बाहों में झुलाने लगते हैं। तो यहाँ तक हम रखते हैं। मल्लिका और कालिदास उस हिरण को बचाने के लिए उसको फिर से, उसके जख्मों को भर कर फिर से नई जिंदगी देने के लिए जो प्रयत्न करते हैं वो यहाँ पर दिखाया गया है। बाकी का हम दूसरे भाग में अध्ययन करेंगे। अपरिचित शब्दों को समझते जाएंगे और फिर उसके स्वाध्याय की ओर भी आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।